से होता है। बर्फ़ में पानी ले लो आप, बर्फ़ के साथ साथ पानी भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि पानी में यदि जो चीज़ चली जाए वो भी गल जाती है। कपड़ा डाल दो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर गल जाएगा। शरीर डाल दो आप, वो गल जाएगा। अभी दिन भर जो महिलाएं कई बार दिन में कपड़े धोती हैं और 2-4 घंटे लगातार कपड़े धो लें तो उनके हाथ ऐसे गले गले से हो जाते हैं। अभी तो 2-4 घंटे में इतना मामला हुआ है और पूरे से डाल देंगे तो साफ हो जाएगा। तो बर्फ़ तो है ही है, बर्फ़ के साथ साथ पानी भी हो सकता है कि पानी में जो चीज़ जाती है वो गल जाती है। पानी के साथ यदि मिट्टी हो तो मिट्टी भी फिर वही काम करता है जो काम पानी कर रहा है, यानी मिट्टी में कीचड़ में जो चीज़ चली जाए वो भी गल जाती है। लोहा है, कीचड़ में पड़ा रहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, क्या होगा भाई? लोहा गल जाएगा। लोहे को गलाने की ताकत किस में है? पानी में है। लोहे को जलाने की ताकत किस में है? अग्नि में है। जलाने की ताकत अग्नि में है और गलाने की ताकत पानी में है, बर्फ में है। चर्चा आज शंबर की करनी है। तत्व 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, बोलिए बोलिए, संवर, निर्जरा, मोक्ष। चलो 2-4 लोगों को तो याद है, सबको याद नहीं है मगर 2-4 को तो याद है। आप जीव हैं, शरीर अजीव है, कर्मों का आना आश्रव है, कर्म का आकर आत्मा से दूध पानी के समान बंध जाना बंध है, आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर है, कर्मों का एक देश झड़ना निर्जरा है और संपूर्ण झड़ना मोक्ष है। आ गया समझ में? कठिन तो नहीं है, केवल 7 बातें तो हैं, 7 ही चीज़ तो याद करनी है ना। तो कल तक आश्रव की चर्चा चल रही थी, बंध की चर्चा चल रही थी। आज चर्चा करेंगे कि जो कर्म आ रहे हैं उन्हें रोके कैसे। ऐसा कौन सा काम करें कि कर्म आने रुक जाएं। हर कोई चाहता है कि मेरा कर्म बंध ना हो, मगर वो काम तो करना पड़ेगा भाई। दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तो हवा तो आएगी ना। हवा, आपने दरवाज़ा तो खुला रखा है और फिर सोचो कि हवा आनी रुक जाए, हवा आनी रुक जाए, कैसे रुक जाएगी? दरवाज़ा तो बंद करना ही पड़ेगा। तो छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी ने बताया है, शम दम तय कर्म न आवे सो संवर आदरिये। 2 तरह से बताई उन्होंने, 2 ट्रिक बताई है। कितनी ट्रिक बताई है? 2 ट्रिक बताई है। कौन कौन सी? शमन और दमन। शमन करना शांति से, दमन करना तप से। दमन गर्मी, 12 तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करना और आते हुए कर्मों का रोकना संवर है। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विधि धर्म परिसय 22 12 भावन को। यहाँ शमन और दमन 2 शब्द दे दिए हैं। इसका जब विस्तार किया जाएगा तो आप लोग 12 भावना में पढ़ते, पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विधि धर्म, 10 धर्म, 10 विधि धर्म परिसय 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। क्या हो गया? भूल गया था क्या? हैं? अच्छा, कहाँ पड़े सोते, यानी सोता हुआ व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकता? पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती,
10 धर्म, 22 परिषद और 12 भावनाओं का पालन, उसका चिंतन, उसका मनन सोता हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा है, कहाँ पड़े सोते, उठो जागो। ये कर्मों को रोकने में कारण है। इनके कारण से कर्म रुकते हैं, और कर्म रुकेंगे तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने का कौन सा तरीका है कि जो बंधन में बांध रहा है उस बंधन को दरवाजे बंद कर दो। भाई ऐसा कोई आपने व्यक्ति देखा कि अपने हाथ से अपने हाथ पांव बांध ले? अरे बोलिए ना, ऐसा कोई व्यक्ति देखा क्या आपने कि अपने हाथ से अपनी खुद ही बेड़ियां पहन के लो, मुझे बेड़ी पहना दो, और कोई ना पहनाए तो खुद ही पहनना शुरू कर दे और ताला लगा के चाबी को समुद्र में फेंक दे? ऐसा कोई व्यक्ति देखा क्या आपने? अरे बोलिए ना। अरे हम सारे वो ही हैं, हम सारे वो ही हैं। अपने हाथ से खुद ही बंधन में बंध रहे हैं, खुद ही ताला लगा रहे हैं और चाबी को समुद्र में फेंक रहे हैं, और उसी बंधन में अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। बोलिए 5 महाव्रत का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 समिति का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 10 धर्म का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। चल रहा है, और जो आ रहा है वो बंध रहा है। हम चाहें तो भी और हम ना चाहें तो भी कर्मों का बंध तो प्रति क्षण, बिना पलक झपके प्रति क्षण कर्मों का बंध हो रहा है। इसको गलाने की और जलाने की जो प्रक्रिया है कि ध्यान की शांति कर्मों को गलाती है। प्रायश्चित लेना, गलती का प्रायश्चित करना, प्रायश्चित भी तप है। विनय, वैयावृत्ति यानी सेवा करना, स्वाध्याय है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 12 तप हैं, है ना। इसमें ठंडा तप ध्यान है, और गर्म तप बाहर के हैं। अनशन में भी तो गर्मी आती है। जिस दिन उपवास हो उस दिन गुस्सा आता कि नहीं आता? अरे बोलिए ना, उपवास वाले दिन गुस्सा आता नहीं आता? हाँ, चुप, ज़्यादा बोलो मत मेरे से, आज मेरा उपवास है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आ गया बस, दिलाओ मत, नहीं तुमने दिलाया नहीं, वो तो आ ही चुका। हाँ, गर्मी आ जाती है, इस गर्मी की बात नहीं है। शरीर तो गर्म हो मगर मन शांत हो। शरीर तो गर्म हो जाए मगर मन शांत हो जाए। आजकल लोग एसी में बैठकर भी जो उनका दिमाग गर्म होता है, और जो मुनिराज होते हैं वो पहाड़ की गर्मी में खड़े होकर भी दिमाग से ठंडे होते हैं। अंदर में ठंडे और बाहर में गर्मी, इसका नाम है धर्म। जिनके पाँव में छाले, जिनके पाँव में छाले हैं, वही भगवान महावीर को मान, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट और पाँव में छाले हैं, वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। हाँ, एक घर वाले बिना गुस्सा किए मानते नहीं हैं। जब तक ग्राहक पे गुस्सा ना करें तब तक वो ना समझता मेरी बात। ये घर वाले, ये बच्चे तब तक नहीं मानते जब तक इन पे गुस्सा ना कर दिया जाए। अनुशासन रखने के लिए क्रोध जरूरी है, लेकिन अंदर वाला मत करो, ऊपर वाला करो। कौन सा वाला? एक अपने बच्चे को डांटते हो और एक अपनी देवरानी को डांटते हो, दोनों को डांटने में अंतर। अरे बोलिए ना, हैं? छोटे से बच्चे को कैसे डांटते? एक शांति से बैठ, हो गया खत्म गुस्सा, बंधन नहीं हुआ, बस किया छोड़ दिया। और यदि सास हो, देवरानी हो, देवर हो, पति हो, कौन सा वाला गुस्सा करते? बच्चे वाला? कौन सा वाला करते हैं? एक महिला आई तो उसकी एक आँख में थोड़ी दिक्कत थी,
आँख से दिखते ही नहीं था और एक अजीब सी उसकी आकृति थी। फिर उसने अपने आप ही बताया, बोले माता जी ये मेरा बच्चा रसोई में खेल रहा था, मैं रसोई में कढ़ाई में कुछ तलने वाला काम कर रही थी, तो मेरा बच्चा आया और उसने बॉल जो है कढ़ाई में फेंक दी और उसका जो तेल उछटा वो मेरी आँख में चला गया, उससे मेरी आँख चली गई। अब वो अपने बच्चे को छोड़ देगी? अरे बोलिए ना, पीटेगी, मारेगी, क्या करेगी? सारी जिंदगी उसको कोसेगी? अरे बच्चे ही तो है, क्या हुआ? क्षमा करेगी। क्या करेगी? क्षमा करेगी। यही काम यदि पति के हाथ से हो जाए तो तलाक 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 है। यही काम यदि देवरानी के हाथ से हो जाए तो, यही काम यदि सास के हाथ से हो जाए तो, आप देखो बच्चा अपना है तो क्षमा कर दिया, क्या वो क्षमा के लायक नहीं है? उनने भी जानबूझ के नहीं किया। अचानक वो कोई सामान उठा रही थी और वो अचानक कढ़ाई में गिर गया, उसने भी जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के किसी के हाथ से नहीं हुआ, फिर भी हमारा मन एक को क्षमा कर देता है और एक को क्षमा मिलता है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिचय और 12 भावना। ये 12 भावना जो है उसमें भी संवर के कारण कहे हैं, और जो अपने तत्वार्थ सूत्र में है ना उसमें भी संवर और निर्जरा के कारण कहे हैं। निर्जरा के भी यही कारण है और संवर के भी यही कारण है ना। अब इन कारणों को सबसे पहले इनके लिए जानना होगा, इन्हें पहचानना होगा, इन्हें समझना होगा, इनकी गहराई में जाना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, क्यों कही है भगवान महावीर ने, ये 5 महाव्रत करते क्या हैं, ये होते क्या हैं। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। क्या? जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, और जब तक मानोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी जान जाते हो और अच्छी लग जाए तो करने लगते हो। और यदि मान लो आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास में चिंतामणि रतन है और आपका बच्चा खेलता रहता है घर में, आपका बच्चा उससे खेल रहा है, आपके लिए वो एक चमकदार पत्थर है और वहीं से कोई जौहरी निकल जाए और वो देख ले उस पत्थर को, तो क्या होगा? हैं? एक पत्थर एक गधे के मालिक को मिल गया। किसको? गधे के मालिक को। उसने वो पत्थर वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। हाँ, गधा अपना तो अपना है, भले गधा हो। क्या? अपना तो अपना है, भले ही गधा हो। अब वो अपने गधे से बड़ा प्यार करता था। वो पत्थर उसने एक रस्सी वस्सी में सेट करके और उसने उसके गले में टांग दिया और मिट्टी खोदने के लिए जा रहा था गधे को लेकर। तो अब वहाँ से एक जौहरी निकला, उसने देखा अरे ये तो बड़ा कीमती रतन है और इसके गधे में लटका हुआ है, ये तो किसी राजा महाराजा के गले में होना चाहिए, ये तो गधे के गले में है। अब उसने कहा भाई ये मुझे देगा क्या? बोले ऐसे नहीं दूंगा, पैसे लूँगा। बोले चल 10 रुपये ले ले। बोले नहीं। उसने सोचा 10 रुपये, इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ है। बोले 10 नहीं 100 लूँगा। नहीं 10 में देना हो तो दे दे, मूल भाव करते ना। तो उसने सोचा सेठ थोड़ा आगे गया, बोले अपने आप बुलाएगा, अपने आप देगा, इसको तो फ्री में मेरा ये जान ही नहीं रहा कि क्या है ये, इसको पता ही नहीं है, अपने आप बुलाएगा देगा। इतने में दूसरा जौहरी आ गया। बोले भाई ये पत्थर देगा क्या? बोले दे दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। बोले 110 पकड़ो, क्योंकि पत्थर है लाखों का।
अब वो पत्थर ले गया, चला गया। उसने पीछे पलट के देखा कि उसके गले में पत्थर ही नहीं है। बोले अरे कौन ले गया? बोले लौट के आया। कहाँ गया? बोले दूसरा सेठ आया था वो ले गया। कितने में? बोले 110 रुपये में। बोले पागल, वो लाखों का था, तूने 110 रुपये में दे दिया। बोले मुझसे बड़े पागल कि तुम्हें 100 रुपये में मिल रहा था और तुमने उतने में ना लिया है। ये मनुष्य शरीर की जो कीमत समझता है ना, वो इस मनुष्य शरीर से बड़े अच्छे काम करवाता है। और जो इस मनुष्य शरीर की कीमत नहीं समझता है ना, वो सारे दिन केवल घर गृहस्थी, लड़ाई झगड़े, निंदा बुराई, चुगली इसी में ही फंसा रहता है और अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। जिस मनुष्य शरीर से यदि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिसय, 12 भावनाओं का पालन किया जाए तो इस मनुष्य शरीर से आत्मा परमात्मा बन जाती है। करना क्या होगा? जैसे चिंतामणि रतन का प्रयोग करना आना चाहिए, ऐसे ही शरीर का उपयोग करना आना चाहिए। उपयोग तो सब कर रहे हैं, साधु संत भी शरीर का उपयोग कर रहे हैं और तुम भी शरीर का उपयोग कर रहे हो। तुम शरीर का उपयोग क्या कर रहे हो? जैसे एक बीज है, बीज को पीस दिया, गेहूं है, गेहूं को पीस दिया और उसकी रोटी बना दी, गेहूं खत्म हो गया। बीज को पीस दिया, उसकी रोटी बना दी, गेहूं खत्म हो गया। अब वो खेत में नहीं जा सकता है, अब वो दोबारा गेहूं पैदा नहीं कर सकता है ना। अब तुमने उससे रोटी बनाई, तुमने खा ली, अब वो दोबारा रोटी बनने वाली नहीं है, वो खत्म हो गया, वो बीज खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा बीज बचा लिया था और उस बीज को खेत में बो दिया, अब दोबारा बीज पैदा हो गया। यही प्रक्रिया है ना, बीज से बीज पैदा करने की। तो कुछ जो किसान होता है वो सारे गेहूं बेचता नहीं है, सारे गेहूं खाता नहीं है, वो बहुत सारे बीज के रूप में बचा लेता है। यदि बीज के रूप के गेहूं ना बचाए तो अगली फसल ना आए, सब खत्म हो जाए यदि बीज ना बचाया जाए तो। ठीक ऐसे ही जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसे यदि भोग लिया, खा लिया, पुण्य है, खा लिया, खत्म हो गया। लेकिन जो आपने अपने समय, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी शरीर की शक्ति, अपनी आत्मा की ऊर्जा आपने यदि धर्म में लगा दी तो समझना आपने बीज बो दिया। जितना आपने बोया है उसका तो पेड़ बन जाएगा और जितना आपने खा लिया है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप आज यहाँ आए, आपने यहाँ विधान अब आप करेंगे, है ना। झांसी वालों में किनका विधान? वो ही है ना जो सबसे पहले दिन आई थी, आप ही है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो विधान कब लिखवाया था? मैं कहते 20-22 तारीख में लिखवाया था और सबसे आखिरी विधान सबसे पहला लिखा गया था, है ना। सबसे आखिरी विधान, सबसे पहला विधान आखिरी वाला लिखा गया था और आज आपका नंबर आया, है ना। आज आप आए, ये बच्चों के प्रति प्रेम है। जन्मदिन है ना, आपके बेटे का जन्मदिन है ना, ये बच्चों के प्रति प्रेम का प्रतीक है कि अपने बच्चे को धर्म के माध्यम से उसका जन्मदिन मनाना। ऐसे माता पिता भी होंगे कि जो बच्चे के जन्मदिन पे होटल जाते होंगे, 150 लोगों को बुलाते होंगे, वहाँ 2-4 लाख रुपए खर्च करते होंगे और खा पी के चले आते होंगे, ख़त्म हो गया वो 2-4 लाख। क्या हुआ? ख़त्म हो गए। लेकिन आपने अपने बेटे को, क्या नाम है? हर्ष नाम है, महिलाओं में पर्स का, अस्पताल में नर्स का और झांसी में हर्ष का।
हैं? आपने वो बीज बो दिया, कहाँ बोया? सोनागिर में आकर बोया है, अभिषेक शांति धारा में बोया। अब इससे जो भी बीज होगा वो एक बीज 20 फल लेकर आएगा। कितने फल लेकर आएगा? हाँ, और हमारे मुरार वालों का विधान भी है, क्या नाम है? दीपक जी। दीपक जी ने आज यहाँ पुण्य का दीपक जला लिया है। आज का अंतिम विधान बहुत अच्छा हो रहा है। अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला है। तो बीज बो दिया, बीज बो दिया। आपने प्रतिमा विराजमान करी, आपने बीज बो दिया। आपने मंदिर बनवाया, बीज बो दिया। आपने जिनवाणी भेंट करी, आपने बीज बो दिया। आपने मतलब जितने धर्म के काम में आपने जो लगाया है वो बो दिया। और जो आपने भोगों में खर्च कर दिया वो समझना खत्म हो गया। जैसे आहार दान दिया, आपने चौका लगाया, चौके में आपके यहाँ साधु आए, आपने आहार दिया, ठीक है। कोई माइक चालू हो तो बंद कर दो, ये देखो ये वाला है ना। एक आप साधु जिस दिन आपके घर आए तो क्या कहते हो? अरे आज तो बड़ा भाग्य था, आज तो हमारा पुण्य का उदय था, आज तो हमारे यहाँ साधु के आहार हो गए, ठीक है, ऐसा कहते हो ना, ठीक है। अच्छा, अब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की या बेटे की शादी करी और 2000 लोगों को खाना खिलाया। साधु के आहार में तो एक दिन करवाया, वहाँ तो 2000 को खाना खिलाया। 2000 साधुओं को आहार तो दिया नहीं होगा कभी, गिनती से जीवन में 20, 25, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा बहुत कम होंगे जिनने दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन 2000 आदमी को खाना खिलाया। उसके मुख से कभी ये सुना, अरे बड़ा पुण्य का उदय था, आज तो 2000 लोगों ने खाना खाया मेरे यहाँ? कभी ऐसा सुना आपने? एक साधु के हाथ में जो आपने आहार दिया है वो बीज बो दिया, और जो 2000 को खाना खिलाया है बीज खत्म कर दिया। तो बीज कहाँ कैसे बोया जाते हैं और कैसे खत्म होता है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और नारी में धर्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन मेरे ख्याल से आपके पतिदेव नहीं आए थे, हमारी ये श्रीमती जी अकेले आई थी अपने महिला मंडल के साथ में, ये अकेले आई थी और विधान लिखवा के गई थी। महिलाएं आगे होके धर्म करें, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी मम्मी भी अकेले आई थी, लिखवा के गई थी जब। हाँ, वो बैठी मम्मी भी, क्या बात है। एक बार दोनों महिलाओं के लिए तालियां बजाइए। महिलाओं से तो धर्म चलता है। जिस घर की महिला में धर्म नहीं होता है उस घर में धर्म नहीं होता है, और जिस घर की महिला में धर्म होता है उस घर के बच्चे संस्कारवान होते हैं और उस घर में धर्म होता है। और पतिदेव तो क्या कहते हैं, हम तो इनका पल्लू पकड़ के पार हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा कहते भी सुना, ये बहुत कर लेती हैं महिलाएं। कहती ये ना मुझे मना नहीं करते हैं, मैं जो कुछ करना चाहूँ ना कभी ना नहीं बोलते हैं, तो उन्हें खुशी होती, यानी वो आपकी अनुमोदना कर रहे, भले वो कर नहीं पा रहे। वैसे तो सबका पूरा परिवार आया है, मुरार का भी और झांसी वाला दोनों पूरा परिवार आया है, लेकिन कई बार जब नहीं कर पाते हैं तो पल्लू पकड़ के जाने की बात कर लेते हैं। अनुमोदना, इसको कहते हैं अनुमोदना। तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये अनुमोदना है। खुद करना, कराना, करने वाले की अनुमोदना करना, है ना। तीनों का फल है, तीनों में फल बहुत मिलता है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। अब यहाँ पर इसकी चर्चा अपन 6वीं ढाल में करेंगे। 6वीं ढाल में मुनियों का वर्णन आएगा, हैं? 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन आएगा। मुनियों के चारित्र का वर्णन जब आएगा तो उसमें 5 महाव्रत, खूब अच्छा 6 डाला में वर्णन किया है, इसका वर्णन अपन वहाँ करेंगे।
तो संवर, कर्मों को आने से कैसे रोकें? तुम घर में कुत्ता ना आए तो कुत्ता फाटक लगा देते हो, हवा ना आए तो दरवाज़ा बंद कर देते हो, मेहमान ना आए तो बुराई ले लेते, लड़ लेते कि अब आएगा नहीं। जिसको बुलाना ना हो उससे लड़ाई झगड़ा कर लो, फिर वो नहीं आएगा। लेकिन कर्म ना आए, इसका उपाय किया आपने? इसका उपाय नहीं किया। पहले तो बुराइयों को घटाया जाए, गुणों को बढ़ाया जाए, और जैसे जैसे गुण बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने आप सारी चीज बढ़ने लगेगी। तो बंधुओं, आज विधान का अंतिम दिवस है, आज समापन है, कल हवन है। विधान का हवन कल रखा हुआ है, कल 27 तारीख है, उसके साथ में रविवार है। ये तो पहले चाहिए, संडे तो पहले चाहिए। इस संडे होगा तो देखो माता जी, आप जानती हो हमारे यहाँ सब बिजी, हम तो संडे को आ सकते हैं। ठीक है भाई, हम भी संडे को हवन रख देते। अब तो आओ, अब तो बहाना नहीं बना सकते। हाँ, क्योंकि अब लोग संडे वाले बाबूजी हो गए हैं। कौन से? संडे वाले बाबूजी। मैंने बताया था ना एक दिन कि एक बच्चा जो अपने पिताजी को केवल संडे के दिन घर में देखता था, जब वो सोता रहता था तब वो चले जाते थे, और जब वो सो जाता था तब वो आते थे। अब एक दिन बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो बीच में आ गए। दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने कहा बेटा देख जरा कौन आया है। समझ गए आप? बेटा दौड़ा दौड़ा आया, बोले मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। किसके लिए कह रहा है? अपने पिताजी के लिए कह रहा है। अब तो आने वाले समय में लोग संडे को ही जो कुछ करेंगे संडे को करेंगे। हाँ, और एक प्रदेश तो ऐसा है जहाँ लोग ये सोचते घर में कोई बीमार पड़ा हो। नहीं समझे भाई, अंतिम समय चल रहा है, बीमार पड़े हैं तो वो सोचते हैं बाबूजी आज गुरुवार है, तो शनिवार तक रुक जाओ, फिर संडे को चले जाओगे तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये दिन आ गए हैं। बंधुओं, धर्म जीवन का आधार है। जैसे रहने के लिए जमीन जरूरी है, ऐसे जीने के लिए धर्म जरूरी है। यदि धर्म ना हो ना, धर्म यानी पुण्य, पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। एक पलक भी झपक रहे हैं ना तो पुण्य के उदय में। यदि पुण्य कम पड़ जाए ना तो पलक झपकने में भी दिक्कत आने लगे। तुम्हारा एक बाल भी जो है ना वो भी कर्मों पे टिका हुआ है। जितना जो कुछ टिका है वो कर्मों पे टिका है, और कर्म अच्छे नहीं किए तो सब एक एक ईंट गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, और एक दिन नमो सिद्धाड़म हो जाएंगे। फिर कौन सी गति में जाएंगे पता नहीं है। इसीलिए धर्म की उंगली पकड़ कर चलो। जैसे छोटा बच्चा है, पिता की उंगली पकड़ के मेला देखता है तो बड़ा मज़ा आता है। वो दुकान है, वो गुब्बारे की दुकान, वो खिलौने की दुकान, बड़ा मज़ा आता है। और पिता की उंगली छूट जाए तो अरे बोलिए ना, दुकानें तो वही रहती हैं मगर मेला में फिर मज़ा नहीं आता। ऐसे ही धर्म की उंगली पकड़ के चलो तो ये दुनिया भी तुम्हें अच्छी लगेगी और अच्छे से रह पाओगे। वरना नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, है ना। चलिए, अब 28 तारीख परसों से नमोकार मंत्र की जाप बिठा रहे हैं। क्या? नमोकार मंत्र की जाप। उसमें मैं 11 लाख जाप करवाऊंगी। कितनी? 11 लाख। अब इसका पुण्य आपको कैसे चाहिए है वो आप जानो, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जो घर पे जाप करेंगे 11 तारीख से 17 तारीख तक, तो मैंने नमोकार मंत्र की मैंने एक डिब्बी में लौंग रखवाई हैं।
तो जो जो जाप करेगा वो डिब्बी मेरे से ले जाए, ठीक है? 2 बजे डिब्बी लेने आ जाना, मैं 2 बजे डिब्बी दे दूंगी आपको, ठीक है? 2 से 3 के बीच में कि नमोकार मंत्र की जाप उन लौंगों से करना है। 108 लौंग, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, यहाँ रख दी, दूसरा पढ़ा, यहाँ रख दी, 108 बार हो गया, फिर वापस उसे ले लो। 11 लौंग अलग रखो, 1 लौंग रख दी कि 1 माला हो गई, फिर दूसरी जाप करो, फिर दूसरी लौंग रख दो, फिर तीसरी, ऐसे करना है। और आप जो है नाम लिखवा के जाना, जितने लोग डिब्बी लेकर जाएंगे उनकी जाप भी काउंट की जाएगी, ठीक है? अरे बोलिए ना। तो अपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा दो। सोनागिर वालों के लिए नहीं है ये नियम, सोनागिर वालों को तो यहीं आके करना है, सोनागिर वालों को घर के लिए नहीं दी जाएगी, आपका तो लास्ट में दिया जाएगा, जो कुछ दिया जाएगा आपको तो यहीं बैठ के करना है। हाँ, आपका जो है वो घर नहीं है, जो बाहर वाले हैं ये उनके लिए हैं। फिर जो जो लेके जाएगा तो 17 तारीख को, 17 सितंबर को नमोकार मंत्र की जाप का हवन किया जाएगा। फिर उस हवन में आप लोग आ सकते हैं, है ना? उसमें आ जाइए आप लोग हवन में। तो हवन यानी जाप का यदि हवन कर दिया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। एक माला फेरी यानी आपने जैसे 21,000 जाप करी, जाप का हवन किया, उसका फल 4 गुना हो गया। तो ऐसे ही उसका हवन करवाया जाएगा और बीच में प्रतिदिन एक आहुति दी जाएगी। कभी मन करे तो सुबह की आहुति में कभी आ जाना, नहीं तो हवन में आ जाना, है ना? तो ऐसे आप लोग नमोकार मंत्र की जाप जरूर करना। और बड़े आपने नमोकार मंत्र के अतिशय तो कई देखे ही है ना, बहुत चमत्कार नमोकार मंत्र के, आप करो तो सही श्रद्धा से। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और मंत्रों में नमोकार का, टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, नमोकार मंत्र की जाप का। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले आज के विधान का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। महिलाओं में पिन का, साबुनों में रिन का और बच्चों के दिन का। और एक और आज मेरे मन में विचार आया है, कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना। मेरे मन में विचार आया कि 17 तारीख तक तो नमोकार मंत्र की जाप हो जाएगी, ठीक है? 19 तारीख से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएगा, है ना? और वो चलेगा 27 तक, है ना? 29 तारीख से 28 या 29 तारीख से 40 दिन तक मुझे भक्तांबर विधान करवाने का और मन है। आप कहो तो करवा लो। अरे बोलिए ना। लेकिन कमेटी से ये कहूँगी कि इस बार भक्तांबर विधान की राशि मात्र 2100 रुपये रखना, ठीक है? अरे बोलिए ना, 2100। और बुकिंग आज से ही शुरू। क्या बात है, हमारे दादाजी ने उद्घाटन कर दिया है, पहला विधान आपकी तरफ से, बहुत बढ़िया। और हाथ उठाएं। दूसरा विधान हमारी बहन जी सोनागिर में रहती है, इनकी तरफ से। तीसरा विधान सोनागिर वालों की तरफ से। चौथा झांसी वालों की तरफ से। और 5वां मुरार वालों की तरफ से। अब तो 21 में एक साड़ी तो आती है, कम खरीद लेना, विधान जरूर करवा लेना। हाँ, 6वां विधान द्रोणागिर, सोनागिर, क्या नाम लिखते जाओ, नाम लिखते जाओ अभी। हाँ, 6वां विधान ये भी सोनागिर की लग रही मुझे। क्या इस बार तो पूरा सौभाग्य सोनागिर वालों को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ भाई सोनागिर वालों के लिए। अच्छा, और बहुत बढ़िया। भाव तो सबके बन रहे हैं, लेकिन नाम लिखाने के लिए सोच रहे, अब अभी लिखा लूँगी, अब कल लिखा दूँगी, अब परसों नहीं नहीं, भाव बन जाएं। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आपने नाम लिखा दिया उसकी ऊर्जा, उस विधान की ऊर्जा, उसका पुण्य उसी क्षण से शुरू हो जाता है, उसी क्षण से। इसलिए नाम तो लिखाई देना, ना कर पाओ बात की बात है, नाम तो लिखवा दो आप। हाँ बोलिए। मुरैना,
क्या बात, मुरैना, मुरार, झांसी, सोनागिर सब आ गए आज तो, है, नाम लिख लीजिए। तो भक्तांबर विधान अपन करेंगे। ये विधान होंगे 29 सितंबर से और 15 दिवाली कब की है? 13 की है, तो ये 5 तक होंगे। 5 तारीख को हवन कर देंगे इसका। जो रविवार 5 के आसपास का जो भी रविवार आ रहा है उसमें इसका हवन हो जाएगा। हाँ, एक विधान आपका, अपने एक बार हाथ उठाए रखें, भैया आ रहे हैं नाम लिखने के लिए। हाथ ऐसे एक उंगली उठा लें, यदि हाथ दुखेगा तो उंगली उठा लें, ऐसे ऐसे उठा लें, उंगली ऐसी उंगली उठा के रखें, वो समझ जाएंगे। अपने नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखाना, है ना, ताकि कोई भी कार्यक्रम हो तो उसकी सूचना आपको दी जा सके। इसलिए आज कमेटी वाले हमारे बालचंद जी मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष हमारे राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, रमेश जी और विजय जी कमेटी के बैठे हुए हैं, बहुत सेवा करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। समर्पित कार्यकर्ताओं की अभी भी ज़रूरत है सोनागिर में। यदि कोई सेवा करने की भावना रखता हो तो अपना नाम मेरे पास लिखवा देना, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको आमंत्रित किया जाएगा। भक्तांबर विधान के बैनर बनवा के मंगवा लेना, है ना बालचंद जी, भक्तांबर के बैनर, है ना, तैयार हैं? अरे वाह भाई, हमने तो अभी घोषणा करी, तुम्हारा बैनर भी तैयार हो गया। एक बार ताली बजाओ ऐसे कार्यकर्ता कि हमने तो घोषणा करी और इन्होंने बैनर भी तैयार कर लिया। बहुत बढ़िया। मैंने तो अभी यहीं बैठ के प्रोग्राम बनाया, यहीं पंचांग मंगाया और यहीं बैठ के प्रोग्राम बनाया है। कमरे में भी नहीं, आज ही भाव बने, इसी जगह बैठ के भाव बने हैं। बहुत बढ़िया। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तांबर का। हाँ, तारीख बता देना अपनी कि आपको किस तारीख को करवाना। अपने बच्चे के जन्मदिन पर या मैरिज एनिवर्सरी पर, नहीं वो तो आएगी नहीं, शादियाँ तो इस समय होती नहीं है। हाँ, जन्मदिन हो सकता है, या पुण्यतिथि हो सकती है, या जन्मदिन हो सकता है ना, 2 चीज़ तो हो सकती है इन दिनों में। खूब भक्ति के साथ सोनागिर में आके विधान जरूर करें आप लोग। जैसे मुरार वाले, हाँ जी भाई साहब, जैसे अभी बस लेके आए हो ना, ऐसे ही लाना। सोच तो नहीं रहे आप? कुछ सोच रहे हो? नहीं सोच रहे ना, बस ठीक है। दीपक जी, ये दिल्ली से आए हैं, तो विधान मुरार वालों का है कि दिल्ली वालों का है? त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। दान करने में राशि का, राजा में दासी का, आने वालों में झांसी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में श्रीरामपुर का। बोलिए, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? बिजली में तार का, शास्त्र में समयसार का, आने वालों में मुरार का। और कहाँ? चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, आने वालों में मुरैना का। हो गए सारे? सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर